विद्यार्थी मित्रों, स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी, जिसमें हमने अब तक जितने भी चैप्टर सीखे हैं आज हम उसका रिवीजन करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको अपनी हिंदी की नोटबुक निकालनी है और वहाँ पे हेडिंग क्या देना है, रिवीजन। यहाँ पे आपको भी इस तरह से हेडिंग लगाना है, REVISION यानी कि रिवीजन, और बाद में क्वेश्चन नंबर 1 डालना है। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है, शब्दों के अर्थ लिखो। लेकिन वो अर्थ लिखने हैं यानी कि मीनिंग लिखने हैं, इंग्लिश में लिखने हैं यानी कि अंग्रेजी में। ये जो मीनिंग है यहाँ पे मैंने कोई भी शब्द दिया हो तो शब्द का आपको इंग्लिश मीनिंग लिखना है। नंबर 1 है पुष्प। तो पुष्प को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, उसको कहते हैं फ्लावर। तो आपको इस तरह से स्पेलिंग लिखनी है उसकी। पुष्प को क्या कहते हैं, फ्लावर, FLOWER। क्या लिखा यहाँ पे मैंने, फ्लावर। नंबर 2 गंदा। तो गंदा यानी कि डर्टी, तो उसकी स्पेलिंग आपको यहाँ पे लिखनी है। क्या स्पेलिंग आती है, DIRTY, डर्टी। प्रार्थना, नंबर 3 में है प्रार्थना। प्रार्थना यानी कि प्रेयर करना, PRAYER, प्रेयर। क्या लिखा यहाँ पे, प्रेयर। अब उसके बाद नंबर 4 में क्या है, प्रधानाध्यापिका यानी कि प्रिंसिपल। तो उसकी स्पेलिंग आपको यहाँ पे लिखनी है, PRINCIPAL। क्या लिखेंगे, PRINCIPAL, प्रिंसिपल। नंबर 5 समाचार यानी कि उसे कहते हैं न्यूज़। समाचार मतलब कि न्यूज़। नंबर 6 आदत। आदत यानी कि टेव, तो उसे कहते हैं हैबिट, HABIT। क्या बना, हैबिट। नंबर 7 गुरुजन। गुरुजन यानी कि टीचर, जो आपको स्कूल में पढ़ाते हैं उसे क्या कहते हैं, गुरुजन। इसके इंग्लिश में मीनिंग होता है टीचर, TEACHER, टीचर। नंबर 8 सख्ती यानी कि स्ट्रिक्टली। सख्ती यानी कि किसी के ऊपर दबाव डालना, STRICTLY, स्ट्रिक्टली, STRICTLY यानी कि स्ट्रिक्टली। नंबर 9 शुद्ध हवा। शुद्ध यानी कि प्योर और हवा यानी कि एयर। तो शुद्ध की स्पेलिंग हम क्या लिखेंगे, प्योर, PURE, और हवा यानी कि एयर, AIR। तो क्या बना, प्योर एयर। नंबर 10 पौष्टिक। पौष्टिक यानी कि हेल्दी, जो कि हमारे सेहत के लिए अच्छा हो उसे कहते हैं पौष्टिक यानी कि हेल्दी, HEALTHY, हेल्दी। नंबर 11 में क्या लिखा है, बगीचा। बगीचा यानी कि गार्डन, GARDEN, तो बनेगा गार्डन। और नंबर 12 है आदर्श यानी कि अच्छा व्यक्तित्व, जो अच्छा होता है उसे कहते हैं आदर्श। तो हम यहाँ पे क्या स्पेलिंग लिखेंगे, आइडल, IDEAL, आइडल। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने क्या सीखा, शब्दों के अर्थ, यानी कि जो आपका रिवीजन में फर्स्ट पेज है तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसके लिए आपको न्यू पेज लेना है और वहाँ पे हेडिंग लगाना है, क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न बे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि जो ब्लैंक्स है वो इनकम्प्लीट है वो आपको कंप्लीट करनी। बच्चों इसके लिए आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, इसलिए आपको जो पूरा आंसर है वो लर्न करके ही रखना है। नंबर 1 सुनीता का घर एक ब्लैंक घर है। तो बच्चों आपने वो चैप्टर पढ़ा सुनीता का घर, उसमें जो सुनीता का घर था वो कैसा घर बताया गया है, आदर्श। तो यहाँ पे हमें आंसर लिखना है आदर्श, क्योंकि उसके घर में सभी जो चीज़ें थी वो ठीक जगह पे रखी जाती थी और घर साफ सुथरा रखते थे, इसलिए उसे कहते हैं आदर्श घर। नंबर 2 में है हाथी अपनी ब्लैंक हिलाता है। हाथी है वो क्या हिलाते जाता है, हमने पोएम गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में जो सीखी पोएम नंबर 5 उसमें हाथी है वो अपनी सूंड हिलाता है, तो हमें आंसर लिखना है सूंड। और यहाँ पे आप जैसे चंद्र बिंदी के स्वरूप में इस तरह से अनुस्वार लगाना है और बाद में लिखना है ड और ड के नीचे डॉट करना है तो बनेगा सूंड। हाथी अपनी सूंड हिलाता है। नंबर 3 हर कालांश, कालांश का मतलब होता है पीरियड, हर पीरियड में अध्यापिका यानी कि टीचर कक्षा में आकर अपने अपने ब्लैंक की शिक्षा देती है। बच्चों आपके भी जब स्कूल में
आप पढ़ाई करते हो तो टीचर है वो अपने अपने सब्जेक्ट की जो बातें हैं, अपने अपने सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कराने के लिए आपके पीरियड में आती है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? विषय। यानी कि हर जो पीरियड चेंज होता है तो आपके जो टीचर है, सब्जेक्ट टीचर, वो आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है विषय, यानी कि सब्जेक्ट टीचर अपने अपने सब्जेक्ट की शिक्षा देते हैं। तो आंसर आएगा विषय। नंबर 4, हाथी पानी में जाकर ब्लैंक है। तो हाथी पानी में जाकर क्या करता है? नहाता है। तो आंसर आएगा नहाता। हाथी पानी में जाकर नहाता है। नंबर 5, हाथी ब्लैंक खाता है। अपने पोयम में आपने सीखा ही होगा, हाथी है वो क्या खाता है? केले। तो आंसर आएगा केले। हाथी केले खाता है। नंबर 6, मैं ब्लैंक शहर में रहता हूँ। मैं यानी कि मैं और आप सब भी, हम सब कहाँ पे रहते हैं? कौन से शहर में रहते हैं? सूरत। तो यहाँ पे आपको सूरत लिखना है। इसमें आपका कोई भी आंसर चेंज नहीं होने वाला क्योंकि हम सब सूरत शहर में रहते हैं। नंबर 7, पुजारी ब्लैंक की पूजा कर रहा है। आपने पुजारी बाबा को देखा होगा, पुजारी है वो किसकी पूजा करते हैं? भगवान की। तो यहाँ पे आंसर लिखना है भगवान। पुजारी हो या हम सब किसकी पूजा करते हैं? भगवान की ही पूजा करते हैं। आंसर में लिखना है भगवान। नंबर 8, बच्चे प्रधानाध्यापिका के साथ ब्लैंक में ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। बच्चों, आप जब स्कूल में आते हो तो सबसे पहले हम कहाँ पे जाते हैं? हॉल में इकट्ठा होते हैं, यानी कि प्रार्थना सभा में हम प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते हैं। तो हमें आंसर लिखना है प्रार्थना सभा। प्रार्थना, बाद में एक छोटा सा डैश लगाना है और यहाँ पे लिखना है सभा। प्रार्थना सभा में ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। नंबर 9, ब्लैंक हल चलाता है। हल कौन चलाता है बच्चों? हल चलाता है किसान, यानी कि फार्मर। तो फार्मर को हिंदी में कहते हैं किसान, वो हमें यहाँ पे लिखना है। किसान हल चलाता है। नंबर 10 में ब्लैंक अपने पंख फैलाकर नाचता है। कौन अपने पंख फैलाकर नाचता है? वो है मोर, यानी कि पीकॉक। जो मोर होता है वो सावन यानी कि बारिश, बादल घिर के आते हैं तब वो अपनी पंख फैलाकर नाचता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है ब्लैंक कंप्लीट करने की रिक्त स्थानों की पूर्ति, वो भी कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे है क्वेश्चन आंसर, वो भी आपको अपनी नोटबुक में इस तरह से हेडिंग लगा के लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, स्कूल आरंभ होने से पहले बच्चे क्या करते हैं? आरंभ यानी कि स्टार्ट। सबसे पहले जब स्कूल स्टार्ट होती है तो सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं? तो आप भी जब स्कूल में आते हैं तो सबसे पहले हम डायरेक्ट चैप्टर रीड करना या तो पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं? नहीं, हम सबसे पहले तो प्रार्थना सभा में यानी कि हॉल में इकट्ठा होते हैं और बाद में प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं। तो आंसर में क्या आएगा? स्कूल आरंभ यानी कि स्टार्ट होने से पहले बच्चे प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? प्रार्थना। तो आंसर आएगा प्रार्थना। देखिए क्वेश्चन है वो आपको सेम टू सेम ही लिखना है, सिर्फ ये क्या जो शब्द है उसकी जगह पे आपको प्रार्थना लिख देना है। तो ये इजी क्वेश्चन आंसर आप इस तरह से लिख सकेंगे। नंबर 2, हाथी किस तरह आता है? ये हाथी जो चैप्टर है गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में से लिया गया है ये क्वेश्चन। हाथी किस तरह आता है? तो हाथी कैसे आता है? धमक धमक। आपने पोएम पढ़ी होगी, धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है किस तरह से आता है? धमक धमक। तो आंसर लिखना है हाथी धमक धमक आता है। और बच्चों लास्ट में फुल स्टॉप करना, आपको सारे आंसर में नहीं भूलना है। यहाँ पे किस तरह है वो निकाल देना है क्वेश्चन में और वहाँ पे ऐड करना है धमक धमक, तो पूरा आंसर बन जाएगा। नंबर 3, सुनीता की सहेली का नाम क्या था? सुनीता का घर, वो चैप्टर आपने पढ़ा ही होगा, तो उसकी सहेली यानी कि उसकी जो फ्रेंड उसके घर आती है उसका नाम क्या था? अनीता। तो ये जो पूरा क्वेश्चन है वो आपको ऐसे ही लिख देना है, सिर्फ एक क्या जो शब्द है वहाँ पे अनीता लिखना है। क्या शब्द आंसर बनेगा? सुनीता की सहेली का नाम अनीता था। नंबर 4, हाथी क्या खाकर किसी को नहीं बताता है? जो हमने अभी ब्लैंक में ही देखा कि वो क्या खाता है? केले। तो ये जो क्या शब्द है वहाँ पे हमें केले लगा देना है। अब पूरा आंसर क्या बनेगा? हाथी केले खाकर किसी को नहीं बताता है। कितने केले खाता हाथी यह तो नहीं बताता हाथी, ऐसा आपने पोएम में देखा ही होगा कि वो कितने केले खा जाता है वो किसी को नहीं बताता है। नंबर 5, सुनीता के घर कैसा भोजन बनता है? आप बच्चों आपको भी पता होगा हम बाहर का खाना हमें नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन जो हमारे घर पे हम खाना बनाते हैं मम्मी, वो जो भोजन होता है वो पौष्टिक होता है यानी कि हेल्दी होता है, हमारे
हमारे सेहत के लिए वो अच्छा होता है। तो हमें आंसर क्या लिखना है, ये जो कैसा लगा हुआ है कैसा की जगह हमें पौष्टिक लिखना है। पूरा आंसर बनेगा सुनीता के घर पौष्टिक भोजन बनता है। कैसा भोजन बनता है, पौष्टिक। नंबर 6 धोबी क्या काम करता है। ये आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में जो चैप्टर है उसमें से लिया गया है कि जो सारे व्यवसाय कारक लोग हैं वो क्या क्या काम करते हैं वो आपको उसमें बताया गया है। तो धोबी है वो क्या काम करता है, धोबी है वो कपड़े धोता है। आंसर क्या लिखेंगे, धोबी कपड़े धोता है। नंबर 7 कुम्हार क्या काम करता है, कुम्हार मिट्टी के घड़े बनाता है। वो आप सबको पता होगा, वो कुम्हार जो है वो मिट्टी के घड़े बनाता है। तो हमने 1 से लेकर 7 तक ये क्वेश्चन सीखे। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कक्षा में बच्चे सबसे पहले क्या करते हैं। ये सवाल है कि कक्षा में जाके अगर बच्चे वहाँ पे हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं। तो क्लास टीचर जो होते हैं उनको वो नमस्कार करते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, विश करते हैं। तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है, कक्षा में बच्चे सबसे पहले अपने कक्षा अध्यापिका, यानी कक्षा का मतलब होता है क्लास और अध्यापिका यानी कि टीचर, तो क्या करते हैं, अपने कक्षा अध्यापिका को नमस्कार करते हैं। फिर से मैं आंसर बोलती हूँ, कक्षा में बच्चे सबसे पहले अपने कक्षा अध्यापिका को नमस्कार करते हैं। नंबर 9 मोर कब नाचता है। तो बच्चों मोर कब नाचता है, जब सावन आता है, यानी कि उसको जब पता चलता है कि बादल घिर गए हैं और बारिश आने वाली, तब वो खुश होकर अपने पंख फैलाकर नाचता है। तो आंसर लिखिए मोर सावन यानी कि बारिश, मोर सावन आने पर नाचता है। कब नाचता है, बारिश होने वाली है तब। नंबर 10 कौन है जो ड्राव ड्राव आवाज़ करता है। ऐसा कौन है जो ड्राव ड्राव आवाज़ निकालता है। तो ऐसा कौन है, मेंढक। आंसर लिखिए यहाँ पे, मेंढक ड्राव ड्राव करता है। नंबर 11 पिता की बहन। पिता की बहन को हम रिलेशन में देखें तो उसे क्या कहा जाता है, वो यहाँ पे आपको लिखना है। पिता की बहन को हम क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं हम बुआ, हिंदी में उसे कहते हैं बुआ। तो यहाँ पे आपको लिखना है, पिता की बहन को हम बुआ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बुआ। तो यहाँ पे क्या है वो शब्द निकाल के सिर्फ बुआ लिखना है आपको। नंबर 12 माता के भाई को हम क्या कहते हैं। माता यानी कि हमारी मम्मी, और जो मम्मी होते हैं उनका जो ब्रदर होता है वो हमारे क्या लगते हैं रिलेशन में, उसे कहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं वो हमें आंसर में लिखना है। आंसर लिखिए, माता के भाई को हम मामा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मामा। नंबर 13 जो लास्ट क्वेश्चन है, सुनीता के घर के बाहर क्या है। सुनीता का जो घर था उसके बाहर था बगीचा यानी कि गार्डन। तो आंसर लिखिए, सुनीता के घर के बाहर बगीचा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें शब्द के अर्थ इंग्लिश में लिखने हैं, बाद में क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपको ब्लैंक कंप्लीट करनी है। नंबर 3 है क्वेश्चन आंसर। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर और ये सारे क्वेश्चन है वो आपको अपनी नोटबुक में लिख के उसको लर्न भी करना है।